हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट है और आज के इस क्लास के अंदर हम 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एसटीए के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कि नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। गोबर की खाद, पोल्ट्री की खाद, कंपोस्ट की खाद या बायोगैस की खाद। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पोल्ट्री की खाद के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा देखने को मिलती है। तो आपको याद होना चाहिए, मुर्गी की खाद यानी कि पोल्ट्री की खाद के अंदर 3.8 से, आपको याद रखना है, 3.8 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई की जाती है, कौन से माह में की जाती है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनवरी के माह में की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे जनवरी के माह में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पंख विहीन कीट का उपवर्ग बताना है। तो पंख विहीन जो कीट होते हैं इनका उपवर्ग बताना है, कौन से उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एप्टेरिगोटा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एप्टेरिगोटा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रेतन प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। तो रेतन प्रकार के जो मुखांक पाए जाते हैं दोस्तों, वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो वो देखने को मिलते हैं थ्रिप्स के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, नासी कीट की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कीट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि नासी कीट की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु जनित रोग का नियंत्रण होता है। तो जीवाणु जनित रोग का जो नियंत्रण होता है दोस्तों, उसको हम जीवाणु प्रतिरोधी से करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की सुगंधित प्रजाति बताना है। तो धान की जो सुगंधित प्रजाति है T3, जिसको हम टाइप 3 कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टाइप 3 जो धान की प्रजाति है बासमती यानी कि देहरादून के संकरण से निकाली गई है, जो कि 125 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और उपज की बात करें तो 25 से 30 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर हमको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन करा है दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है। तो दलहनी फसलों के अंदर हम जो बीज शोधन करते हैं दोस्तों, वो करते हैं राइजोबियम से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असिंचित गेहूं की अनुशासित प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3077। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण बताना है। तो सूरजमुखी के तेल के अंदर कसैलापन जो आता है दोस्तों, वो आता है ऑक्सीकरण के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास में रुई का प्रतिशत होता है। तो कपास के अंदर रुई का प्रतिशत यानी कि गिनिंग परसेंटेज बताना है कॉटन के अंदर, तो वो होता है 25% से ऊपर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 33% होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं, मैराथन फर्स्ट, जो कि उसके अंदर 120 प्रश्नों को लेकर आए थे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी आप लोग एक बार जरूर देखें अगर आप लोग एसटीए और टीए की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो क्लास है ये भी जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर
12 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का विद्युत ग्रह है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का विद्युत ग्रह यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटीपी अणुओं का निर्माण यहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सही युग्म बताना है, इसमें से सही कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, धान का व्हाइट ग्रेप से संबंध है, नहीं, व्हाइट ग्रेप का संबंध मूंगफली से होता है। गन्ने का विविल से नहीं होता है, ये भी गलत है क्योंकि गन्ने का पायरिला से होता है। आलू का व्हाइट एंड, ये भी गलत है। उसके बाद चना का फली बेधक, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब चने की फलियाँ बनना शुरू होती हैं तो उसी समय सूंडिया दाने को खाना शुरू कर देती है। चने की फली पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लड रेड प्रजाति बताना है किसकी है। तो ब्लड रेड प्रजाति जो है दोस्तों, ये माल्टा की प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक माल्टा की प्रजाति है। इसके पौधे जो होते हैं छोटे होते हैं, फलों का छिलका पतला और कसा हुआ, और गूदा जो होता है पकने पर लाल रंग का और मीठा रसीला हो जाता है। और गूदे की अम्लता की बात करें तो उसके अंदर 0.5% इसके अंदर अम्लता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर का बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर बताना है। 1 हेक्टेयर के लिए कितने ग्राम बीज की आवश्यकता होती है टमाटर की खेती के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 400 से लेकर 500 ग्राम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है, यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम 385 लगाएंगे, लेकिन वर्तमान के डाटा के अनुसार ये सब्जियों का 300 ग्राम हो गया है, यानी एक दिन में एक व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, कौन सा ऑक्सीजन नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 2,4-D ये ऑक्सीजन है। उसके बाद IBA ये भी ऑक्सीजन है। IAA एंडोल एस्टिक एसिड ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर GA3 जो है ये ऑक्सीजन नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, सुपर स्टार प्रजाति है। तो सुपर स्टार एक प्रजाति है गुलाब की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा फल नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा फल नहीं है। आम फल है, अमरूद फल है, नींबू फल है, लेकिन टमाटर यहाँ पर फल नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतवर्ष में सकल उत्पादन में कृषि का योगदान है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, GDP पूछ रहा है कितना योगदान है। तो उस समय 30% था, लेकिन वर्तमान में आप लोग एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन करा है 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने में गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता लगभग है। तो 40,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो सन बताना है कौन से सन में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1989 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है। तो अनुलेखन द्वारा कौन सा उत्पादित होता है ये आपको बताना दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा RNA जो है ये अनुलेखन द्वारा उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे एक एकल स्वनिषेचित समयुग्मजी के संततियों को क्या कहते हैं। तो उसको हम शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्योर लाइन कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक एकाधिसूत्री व्यक्ति की गुणसूत्र संख्या होगी तो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2n+1। 2n+1 यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे उत्परिवर्तन शब्द का निर्माण किया। तो उत्परिवर्तन शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हुगो ड्रीवरीज के द्वारा।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत प्रतिपादन W.L. जॉनसन ने किया था। ठीक है, तो इसके बाद कब सिद्धांत प्रतिपादन 1903 से लेकर 1909 के मध्य इन्होंने रोम के अंदर किया था, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन ह्यूगो डर्वीज। और यहाँ पर 27 का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था, तो ये W.L. जॉनसन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर किया, 1903 से लेकर 1909 के मध्य रोम के अंदर इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कृष्ण नील खरपतवार है, तो बताना है कृष्ण नील जो खरपतवार है दोस्तों ये किस प्रकार का है, एक वर्षीय है या बहुवर्षीय है, द्विवर्षीय है, तो आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का एक वर्षीय पौधा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, एक वर्षीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिंक सल्फाइड 80% धूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग दोस्तों हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं शाकनाशी के रूप में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन किया गया, क्यों किया गया, तो यह इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि यह विपरीत गुणों वाला पौधा है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑस्मोसिस की खोज की थी। तो ऑस्मोसिस की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सेंस ने किया था ऑस्मोसिस की खोज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे जड़ दबाव नापा जाता है। तो जड़ दबाव जो मापा जाता है दोस्तों वो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1994-95 में भारतवर्ष में अनाजों का कुल उत्पादन हुआ था। तो ये पुराना डाटा है, तो इसके अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि 191.1 मिलियन टन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2022 और 23 के अनुसार आपको याद रखना है तो इसका आंकड़ा हो जाएगा दोस्तों टोटल 2021-22 के अनुसार, 21-22 कर लीजिए, 23 का भी डाटा नहीं आया। 21 और 22 के अनुसार आपको याद रखना है 315.62 मिलियन टन। ठीक है, 315.62 मिलियन टन, ये आपको डाटा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन करा है अंतर फसली का तात्पर्य क्या है। तो अंतर फसली का तात्पर्य आपको बताना है क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 2 या 2 से अधिक फसलों के एकांतर पंक्तियों में बोना, इसको अंतर फसली कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद होता है। तो प्रथम उत्पाद यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है संकरण का परिणाम होता है। तो आपको बताना है संकरण का परिणाम क्या होता है। तो संकरण का परिणाम होता है जीन का पुनः स्थापन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 विशिष्ट खेती का उदाहरण है। तो विशिष्ट खेती का उदाहरण बताना है टाइप ऑफ फार्मिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि खेती का प्रकार। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती का प्रकार एक प्रकार का विशिष्ट खेती का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का जो भौतिक आधार है दोस्तों वो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रोटोप्लास्ट। हेक्सले ने प्रोटोप्लास्ट को जीवन का भौतिक आधार बताया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल पकने का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है। फल पकने का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इथिलीन।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से, आपको बताना है क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव से कमी से क्या होता है, तो बढ़ जाएगी, याद रखेंगे बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, पर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो यह अवशोषित करता है लाल प्रकाश को, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सब लोग जानते हैं ये 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, प्रतीक संकरण होता है, तो प्रतीक संकरण क्या होता है, जिसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि F1 किसी जनक का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, F1 क्रॉस किसी जनक का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्मतम आरएनए है, आपको बताना है यानी कि स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा इसमें से, तो टीआरएनए जो होता है दोस्तों वो सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ का संबंध होता है, तो ये होता है कॉपर से, यानी कि तांबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तांबा की कमी से नींबू प्रजाति में लिटिल लीफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि आंवला और फालसा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ यानी कि आंवला और जामुन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, आंवला और जामुन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन करा है फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल लागत है, तो राइट आंसर हो जाएगा भूमि का किराया। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गंधक, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है, किसके द्वारा पाले के असर को हम कम कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा एरीगेशन, यानी कि सिंचाई के माध्यम से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल नहीं बनता, तो बताना है क्लोरोफिल नहीं बनता कहाँ पर, तो मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बनता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम आवश्यक तत्व है, इसके अनुपस्थिति की अवस्था में कोई पौधा हरा नहीं रहता, इसलिए क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम का होना पौधों के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिल्ट और बायोटाइट चट्टानों से। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ, तो सिल्ट और बायोटाइट चट्टानों से उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु धन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण को कम करने हेतु धन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है। यहाँ पर धन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर वन होगा, ठीक है, इसको वन कर लीजिए। वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उसको हम सामाजिक वानिकी कहते हैं, ठीक है। वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, ग्राम समाज की जो भूमि है उसको हम सामाजिक वानिकी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कृषि आधारित जलवायु क्रमांक का मूल विचार तैयार किया,
तो किसके द्वारा ये मूल विचार तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। कृषि आधारित जलवायु क्रमांक का मूल विचार तैयार किया गया, ये ICAR के द्वारा तैयार किया गया था। याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ICAR द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सुपर फास्फेट में P2O5 का प्रतिशत बताना है कितना, तो राइट आंसर हो जाएगा 16%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है क्ले कणों का व्यास होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना क्ले कणों का व्यास कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.002 mm। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीन का पृथक्करण होता है, तो जीन का जो दोस्तों पृथक्करण होता है वो होता है F2 पीढ़ी में। याद रखेंगे F2 पीढ़ी में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, इसको F2 पीढ़ी कर लीजिए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा F2 पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2n-1 की दशा है, तो आपको बताना है 2n-1 की दशा क्या कहलाती है, किस नाम से जानते हैं इसको, तो इसको हम डबल मोनोसोमी के नाम से जानते हैं, यानी कि द्विगुण सूत्र कायिक के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द्विगुण सूत्र कायिक, जिसको हम डबल मोनोसोमी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब सीमांत उत्पादन सीमांत लागत से अधिक हो तो उत्पाद पर निवेश करने में लाभ होगा, बराबर होगा, हानि होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाभ होगा। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रक्षेत्र उपज की प्रविष्ट की जाती है, प्रक्षेत्र उपज की प्रविष्ट की जाती है लॉग बुक में, फार्म स्टॉक रजिस्टर में या इन्वेंटरी बुक में या कैश बुक में, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन, यानी कि फार्म स्टॉक रजिस्टर में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फार्म स्टॉक रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे मूल्य सिद्धांत लाभ होता है, तो मूल्य सिद्धांत लाभ होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, प्रक्षेत्र प्रबंध या बृहत अर्थशास्त्र या विपणन का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है टी येलो रोग का कारण है, टी येलो रोग का कारण बताना है। एक प्रकार का रोग है यह, जो टी येलो रोग है ये चाय का रोग है, तो ये बताना है किसके कारण होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सल्फर की कमी के कारण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे लोह युक्त एंजाइम जो जैविक नाइट्रोजन के स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजिनेज। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बीज के लिए पात गोभी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर बीज उत्पादन करना है तो पात गोभी की अगर खेती करना है तो कौन से क्षेत्रों में हम इसकी खेती करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे उपरिवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन बताना है कहाँ पर, कौन सी जगह इसका लोकेटेड है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मसौदा में। ठीक है, तो मसौदा कहाँ पर है, ये फैजाबाद में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मसौदा फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू की फसल में टपिंग की क्रिया से हटाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्प गुच्छ को हटाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर पुष्प गुच्छ को हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 पैपिंग एक लाभदायक प्रक्रिया है, तो पैपिंग की क्रिया किसमें करते हैं ये आपको बताना है, जिसको हम पैगिंग कह सकते हैं। ये यहाँ पर पैपिंग लिखा है, ये होगा पैगिंग। ठीक है, पैगिंग आप ही लोग इसको पैगिंग की क्रिया बताना है कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, तो पैगिंग की क्रिया दोस्तों मूंगफली के अंदर करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मूंगफली की अधिकतर जातियाँ सेचित होती है, जो निषेचन के बाद
गर्भाधान का अगला भाग लंबाई में बढ़ने लगता है और भूमि में प्रवेश करता है। मृदा में अंडाशय के प्रवेश और वृद्धि को ही क्या कहते हैं, अधिकीलन के नाम से जानते हैं या पैगिंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन करा है, मल्चिंग की जाती है। तो मल्चिंग कहाँ पर करते हैं, कौन सी भूमि में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भूमि से नमी के वाष्पोत्सर्जन को रोकने को ही क्या कहते हैं, मल्चिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन करा है, एरोइंग से जाना जाता है। तो एरोइंग से क्या जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना में पुष्पगुच्छ निकलना ही एरोइंग कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गन्ना में पुष्पगुच्छ का निकलना ही एरोइंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोगिंग क्रिया की जाती है। तो रोगिंग क्रिया कहाँ पर करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वांछित किस्म की फसल से अवांछनीय पौधों को निकालना ही क्या कहलाता है, रोगिंग क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्तमान भूमि यानी कि आदमी का अनुपात बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 0.25 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पिछले दशक में भयंकर सूखा पड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एले क्रॉपिंग का तात्पर्य बताना है। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य क्या होता है? तो एले क्रॉपिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच की फसल उगाना। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य जो होता है दोस्तों, वो शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई दो कतारों के बीच की फसल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है लगभग कितना है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20 मिलियन हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 20 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्र जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निगम्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अधिक कर होता है। तो अधिकतर होता है, तो ये आपको बताना है। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फफूंद द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निगम्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अधिक कर होता है। तो अधिकतर जो होता है दोस्तों, ये फंगस के कारण होता है, फंगस के यानी कि फफूंद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन करा है, सहसंबंध गुणांक के गणितीय मान का परास होता है। तो एग्रीकल्चर टीए के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी भी इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा -1 और +1 के बीच। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, अधिक पीएच मान वाली भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जौ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 6 रॉ बार्ले है। तो 6 रॉ बार्ले जो है दोस्तों, ये हो जाएगा हॉर्डियम वाल्गेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। तो C4 पौधा बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना एक प्रकार का C4 पौधा है। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो C4 पौधा में यहाँ बाजरा भी आ जाएगा। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, ये सब C4 पौधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लंबे दिन वाली फसलें हैं। तो लंबे दिन वाली फसलें यानी कि लॉन्ग डे प्लांट, इसमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चना, मटर, मसूर, खेसारी, ये सब जितने भी देख रहे हैं ये सब लॉन्ग डे में आ जाएंगे। अधिकतर रबी वाली जो क्रापें होती हैं दोस्तों, वो लॉन्ग डे के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक्रीसेट हैदराबाद में निम्नलिखित फसल में से किस पर शोध होता है। तो बताना, एक्रीसेट जो हैदराबाद में स्थित है, तो इस पर कौन सा शोध किया जाता है, कौन सी क्रॉप का शोध किया जाता है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चना के साथ साथ आपको याद रखना है अरहर पर भी शोध होता है, मूंगफली पर भी शोध होता है, ज्वार पर भी शोध होता है और बाजरा पर भी शोध होता है। अगर हम पूछें कि ये जो एक्रीसेट है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको स्थापना याद रखना 1972 में एक्रीसेट की स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थित है, तो यह संस्थान आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के पास पटचेरू में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है जब किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन एक क्रॉस प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टॉप क्रॉस, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही इसमें से बताना है कौन सा है, बाकी 3 इनकरेक्ट हैं, एक इसमें से सही है। तो सही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर P2O5 की गुणा करते हैं फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर P2O5 को गुणा करते हैं फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए 0.44 से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है शाखाओं के निकलने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये तंबाकू के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू के अंदर ये क्रिया अपनाई जाती है, शाखाओं के निकलने की अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूँ की इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है। गेहूं की इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है, कौन सी है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाल बंट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाल बंट जो बीमारी होती है दोस्तों ये अस्टिलोगो न्यूडा वैरायटी टेट्रिसाई के द्वारा एक प्रकार का कवक होता है, इसके द्वारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कर्वी रोग से बचने के लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंवला। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, लीची का जन्म स्थान पूछ रहा है। तो लीची का जन्म स्थान दोस्तों यहाँ पर चीन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो सन आपको बताना है। तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे अधिकतम ऊर्जा प्रति 100 ग्राम प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शकरकंद से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है नागपुर प्रस्ताव के अनुसार भारतवर्ष में होनी चाहिए। नागपुर प्रस्ताव के अनुसार भारतवर्ष में खेती होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि सहकारी संयुक्त खेती पद्धति द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है चीना का वानस्पतिक नाम बताना है। ठीक है, चीना का वानस्पतिक नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि पेनिकम मिलिएसियम एल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेनिकम मिलिएसियम एल हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चीना एक प्रकार का ग्रेमिनी फैमिली का मोटा अनाज होता है जो कि असिंचित क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है। इसका वानस्पतिक नाम होता है पेनिकम मिलिएसियनम एल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एन.सी. ब्रेडी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एन.सी. ब्रेडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जब सीमांत उत्पाद घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन होगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि घटती हुई दर से बढ़ेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से एक पर परागित फसल है।
तो एक पर परागित फसल बताना, इसमें से कौन सी है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो राइट आंसर हो जाएगा फूल गोभी यानी कि कैलीफ्लावर जो है ये एक प्रकार की पर परागित फसल है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, या ध्यान देंगे नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो समय है, टाइम जो है, ये उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कृषि श्रमिकों से संबंधित बोनस एक्ट पास हुआ था। तो सन आपको बताना है, तो 1979 में बोनस एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे मोजेक रोग फैलता है। तो मोजेक रोग जो फैलता है दोस्तों ये वायरस जनित रोग होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह बीमारी वायरस के कारण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका प्रसार का काम कौन करता है, अधिकतर एफिड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है। तो कपास की ब्लैक आर्म जो बीमारी है दोस्तों ये किसके द्वारा फैलती है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणुओं द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे बहुचर्चित आयरिस फेमिन का कारण था। तो राइट आंसर हो जाएगा आलू का अगेती झुलसा। राइट आंसर हो जाएगा अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोबाल्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आलू की जो पछेती बीमारी है यह सर्वप्रथम आयरलैंड में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक जो है इसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। यह एक प्रकार की महामारी का रूप धारण कर ली थी जिसके कारण आयरिस फेमिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेट्रोसिस शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सल एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूजी फ्लाई परजीवी है। तो यूजी फ्लाई जो परजीवी है दोस्तों ये किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये लाख कीड़ा का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे भारतवर्ष में योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो भारत में योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो होते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय मिट्टी में सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अम्लीय भूमि है उसको सुधारने के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं। अगर क्षारीय भूमि है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। एक परिवार, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन करा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापना हुई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापना हुई थी, वो हुई थी पंतनगर में, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब हुई थी सन भी आपको याद रखना है, 1960 में। ठीक है, 1960 में आपको याद रखना है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर नैनीताल में स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर खोला गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा क्या है ये आपको बताना है। तो शिक्षा की एक शाखा है, ये आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे प्रकाश निप्रभावी पौधा है, यानी कि आपको बताना है डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा कौन सा इसमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। मूंगफली, अरहर माइनस गन्ना, यहाँ देखिए प्लस का निशान है, यहाँ माइनस का है। फसल चक्र की सघनता होगी, तो इसमें फसल चक्र की सघनता बताना है कितनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर
बी ऑप्शन यानी कि 200%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, पाले के लिए संवेदनशील फसल कौन सी है? तो पाले के लिए संवेदनशील फसल जो है वो हो जाएगा आलू। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवा का दबाव नापने वाला यंत्र कौन सा है? हवा का दबाव नापने वाला यंत्र पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि दाब मापी। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, DAP डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फेट की प्रतिशत बताना कितनी होती है? DAP के अंदर फास्फेट की प्रतिशत बताना है कितने प्रतिशत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नील हरी शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान की फसल में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, तंबाकू फसल से संबंधित क्रिया नहीं है। नहीं पूछा है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि ब्लांचिंग की क्रिया नहीं की जाती है। बाकी टपिंग, डिस्करिंग और प्राइमिंग तीनों क्रियाएं इसमें की जाती हैं। ब्लांचिंग की क्रिया दोस्तों, यह क्रिया गोभी में अपनाई जाती है। इस क्रिया में गोभी के फूल के पत्तों से 6 से 7 दिन तक इसको ढक देते हैं। इस क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर बताना है। तो बैगन की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है 400 से लेकर 500 ग्राम पर हेक्टेयर। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टिक्का रोग का संबंध है। तो टिक्का रोग का जो संबंध है दोस्तों, ये मूंगफली में होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे, मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली में टिक्का रोग कवक द्वारा होता है। इस कवक का नाम सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा और सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला द्वारा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, कवक द्वारा होता है टिक्का रोग। और यह जो रोग होता है दोस्तों, ये 2 कवक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा, एक सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला। दोनों ही कवक याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 17 पर। 117 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति कौन सी है? आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि कुफरी बादशाह। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, आम्रपाली आम का एक संकरण है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका क्रॉस पूछा है, आम्रपाली का क्रॉस कौन सा है? यानी कि आम्रपाली के बारे में आप लोग जानते हैं, सबसे बौने पौधे आम्रपाली के लगते हैं। ठीक है, और ये जो है 2.5 × 2.5 मीटर पर इसको लगाया जाता है। टोटल 1 हेक्टेयर में जो पौधे लगते हैं वो 1600 पौधे लगते हैं। इसका क्रॉस पूछा है, तो क्रॉस आपको याद होना चाहिए, दशहरी क्रॉस नीलम। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दशहरी क्रॉस नीलम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, CFTRI कहाँ स्थित है? CFTRI कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई मृदा कौन सी है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई जो मृदा है दोस्तों, एलुवियल सॉइल है, जिसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा फैली हुई मृदा है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।